ओम शांति। आवाज ओम आ रहा है ना? शांति। हाँ ओम रही। आज ओम बाबा शांति। के 30 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख नहीं दो। आज की मुरली बहुत धारणा वाली है, सब बहुत ध्यान से सुने और नोट करने की भी है। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? जवाब, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी। किसी को दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट, किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसीलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन मन संस्कारों की बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। सुना बाबा ने क्या कहा? रिपीट, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। इसीलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। और गीत बजा आज, कौन आया मेरे मन के द्वारे। गीत सुना है ना सबने? तो कौन आया मन के द्वारे? बाबा ही आए ना, और कौन आएगा? बाबा कहते हैं ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। ये तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परम पिता परमात्मा शिव, और यह सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे ना। इनके बच्चे और किसको होते हैं क्या? इतने बच्चे, सॉरी, इतने बच्चे और किसी को होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के?
पहले नहीं थे। जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है तो ये हो गया दादा। ये दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है ना। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है ना। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। एडमिट करो। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। सम्मुख का तो नशा बाबा कहते सबका अलग अलग है ना। कोई की दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंच से ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। अभी आप लोग ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं तो किसका अनुभव तो ऐसा होगा जैसे एकदम सेंटर में बैठ के मुरली सुन रहे हैं। एकदम ऐसा अनुभव करते हो ना 1 घंटा। और किसी को लगता है कि घर में बुद्धि बार बार घर में भी आती है, तो हर एक का तो नंबरवार हो गया ना। बाबा कहते बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं ना। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है सबको। कल बाबा के पास कोई मिलने के लिए आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़ी थे। बाबा ने समझाया, ये सब ब्रह्मा कुमार हैं। तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो जरूर। ये सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में तो लगा नहीं ना। तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं, यह भी उनके बच्चे हैं। वर्षा ले रहे हैं ना, वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। बाबा कहते हैं मेरे पास भी ऐसे बच्चे हैं जो बहुत थोड़ा ही ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठता है। वह खुशी, वह रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम किसके सम्मुख बैठे हैं, किसके माँ बाप के सुन रहे हैं। बाबा कहते वह सारा चेहरे पर भी आता है। बाबा कहते अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। हम शिव साजन की आत्मा रूपी सब सजनियां हैं। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है। बाबा कहते एक खेड़ूत की लड़की की कहानी। एक राजा खेड़ूत की लड़की को ले आया, माना किसान की लड़की, जो खेती का काम करने वाली होती है ना, उसको खेती का काम करने वाले उसको खेड़ूत बोलते हैं। बाबा कहते खेड़ूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी
उसे राजाई में मजा नहीं आया। सुनिए ये कहानी। एक राजा एक खेडूत की लड़की को देखा, सुंदर बहुत थी, तो वो उसको अपने महल में ले आया और उससे शादी कर ली। लेकिन उसके जो आदत थी, जो संस्कार थे, वो तो उसको वहां मजा नहीं आया महल में। तो उसको तो वही मेहनत करके खाना और वही इतना कष्ट करना वही अच्छा लगता था। अब राजाई के जो ठाठ थे वो उसको पसंद नहीं आए। तो फिर देखो राजा ने क्या किया, राजाई में उसको मजा नहीं आया तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ाया। एक बाबा एक कहानी और भी सुनाते हैं ना, कि एक बार एक राजा एक कोई बहुत सुंदर लड़की थी, ऐसे ही जंगल में घूम रही थी, उसको ले आए महल में, उससे शादी आदि कर ली। फिर उसके बाद वो थोड़ा दिन के बाद राजा ने देखा कि इसका तो मन नहीं लग रहा है यहाँ, तो वो थोड़ा सा उसका वेट भी लॉस हो गया और उदासी चेहरे पे रहने लगी। तो राजा ने पूछा क्या बात है, तो खाती क्यों नहीं हो। तो एक दिन राजा ने छिप के देखा उसको कि उसको मांग के खाने की आदत, ऐसे मांग करके खाते थे, खाते हैं ना। तो उसने क्या किया, महल में एक वो शेल्फ जैसा कोई चीज थी, वहां भोजन रखा। और अभी जो नौकरा जो वो दासियां थी, उनको कहे तो उसको शर्म आएगी, राजा के पास खबर चली जाएगी। इसीलिए वो वहां रखे भोजन को और वहां रख करके कहे दो मुझे, मैंने गुजराती में कहते हैं आपो, अगर दो तो फिर उसका पेट भरे। तो वो फिर ऐसे करती थी और उससे भोजन करती थी। तो राजा ने देख करके कहा कि मैंने इसको महारानी बना दिया भले, लेकिन इसके संस्कार तो वही वैसे ही रहे। तो बाबा कहते हैं संस्कार चेंज होने में तो टाइम लगता है ना। अभी कोई हो तो वो तो फटाफट तुरंत महारानी बन जाए, लेकिन वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाई। फिर राजा ने क्या किया, उसको वापस वहां छोड़ आया, क्योंकि ये तो बदनामी वाली बात थी। अगर कोई दास दासी देख लेते तो ये तो कहते कि राजा ने कैसी रानी को बनाया है अपना। तो बाबा कहते ऐसे ही है। एक लड़की को वापस गावड़े में छोड़ाया, बोला तुम राजाई के लायक नहीं। तो बाबा ने आज देखो क्या बात कह रहे हैं बाबा, यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं। अभी बाबा हमारा गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान योग से श्रृंगार हो रहा है ना सबका। बाबा कहते हैं यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं, भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। सब है इरिलीजियस माइंडेड ना, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत हैं जो मंदिर ठिकाने में भी नहीं जाते, जो कहीं भी नहीं जाते हैं, न शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अब भी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह कृष्ण कुल के हैं ना, वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे, आगे कहाँ थे, आगे तो आसुरी गोद में थे। अब कहाँ बैठे हो, अब कहाँ बैठे हो, ईश्वरीय गोद में। बाबा कहते आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो ना। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, यह एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं,
हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है ना, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो बीज है ये अविनाशी बीज है। इस बीज का कभी भी विनाश नहीं होता है। आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने के लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं ना। कोई ऐसा संग मिल जाता है तो उसके संग में आने से भूल जाते हैं बाबा को, कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते हैं ना, आज बाबा ने क्या कहा, जैसे कोई किसका खून करता है तो उतना कितना पाप लगता है ना खून करने का। बाबा कहते तो पाप लगता है ना, वह पाप भी थोड़ा है। बाबा कहते वो पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती देते हैं, जो बाबा का हाथ छोड़ जाते हैं प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। तो उनका पाप तो बहुत भारी है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता है जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान, अब सोचो आप, बाबा ने किससे तुलना की है, एक मर्डर से। अगर कोई किसका खून करता है उसका जो पाप है कितना भारी पाप है, लेकिन बाबा ने कहा उससे भी कई गुना 100 गुना जास्ती पाप यहाँ आने से लगता है अगर कोई बाबा का हाथ और साथ छोड़ता है और धारणा को तोड़ता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है और क्रोध में आकर के ही एक दूसरे को मार देते हैं। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है, अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। जैसे एक का 100 गुना फल, ऐसे ही एक का 100 गुना विकर्म, दंड भी उतना ही है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है ना। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध करके बतलाते हैं। देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं। प्रूफ तो चाहिए ना, नहीं तो बाबा के सामने कहेंगे हमने तो किया ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये कर्म मैंने नहीं किया। बाबा कहते बदनामी, प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है।
जो बाबा की बदनामी कराते हैं, उन पर सारा बोझ आ जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं, बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो, दुनिया में नहीं। बाबा कहते हैं, जो पाप से पाप आत्मा, अजामिल से भी अजामिल अगर कोई देखना हो तो बाबा कहते हैं मेरे पास देखो, और पुण्य आत्मा देखनी हो तो भी मेरे पास देखो। पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन नहीं कर सकते हैं। जब ज्ञान और योग के सटके लगते हैं तो बाबा कहते हैं सहन नहीं कर पाते हैं, चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, भिखारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। अगर मधुबन गए और मधुबन से आने के बाद धारणा तोड़ दी, तो बाबा कह रहे हैं जो ले जाने वाली निमित्त बहन है उसके सिर पर बोझा चढ़ेगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी, पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया ना। ऐसे कुछ कहानी है, वह पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं, बुद्धि पत्थर हो जाती है। फिर कुछ समझने में कहते हैं समझ ही नहीं आता, धारणा ही नहीं होती, सालों साल चलते रहते हैं लेकिन फिर धारणा ही नहीं होती। राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो, कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे ही है। आज बाबा ने देखो, उस समय तो इनडायरेक्ट घुमा के कहा, खेडूत का एग्जाम्पल दिया। अब फिर बाबा कहते हैं अगर बाबा हमें निकाल दे तो क्या हो हमारी हालत। बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे हैं, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसीलिए बाप कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना है। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ ना सकें। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, सुना, जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी, पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहते हैं। ये बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लो नहीं है। ज्वारात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई कोई तो बहुत दाग होता है उसमें, कोई एकदम प्योर होते हैं। तो यहाँ भी नंबरवार रतन है। कोई कोई रतन बहुत वैल्यूबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फर्क है। कहाँ तो गुलाब का फूल खुशबू देने वाला, और कहाँ अक का फूल। शिव पर दोनों ही चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो ना हमारे में फूल कौन कौन है। कौन सा फूल है? गुलाब के फूल हो या आग का?
अब हर एक आत्मा अपने आप को देखे, उनकी सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाए? रतन जोत फूल तो कोमल होते हैं, ये बगीचा है ना। तो तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, बाबा तो सागर ठहरा। तो ये ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है। ये ब्रह्मा है, सबसे बड़े ते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहां सागर और नदी का भारी मेला लगता है। बाबा मुरली में बोलते तो हैं, लेकिन अभी तक देखा नहीं है, एक बार जाना चाहिए। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है, ये चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो। वह तो पानी की गंगाएं, वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि ये चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां। वह है पानी की, वहां जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है ना। मनुष्य को तो कभी 4 8 भुजा होती नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे सब बेसमझ। पहले 100% बेसमझ थे, देखो बोलते ही नहीं है, थे या नहीं? हाँ हाँ हाँ। बाबा कहते बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते हैं, तो अपने को भी नहीं समझते हैं, ना बाप को समझते हैं ना अपने आप को समझते हैं। देखना चाहिए ना कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला। सुना, अगर कोई ऐसा बच्चा होता है तो लौकिक में भी तो माँ बाप ऐसा ही कहते हैं ना। बाबा कहते कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा है, ये कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता है। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे। तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे।
इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे। इन लोगों को बोलना बैठे, उनको काम है, बोल दो। बाबा कहते नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके। नहीं तो बाबा कहते पत्थर बुद्धि बन जाएगी। अगर कोई अपवित्र आत्मा बैठी बाबा के पास तो बाबा कहते एकदम पत्थर बुद्धि हो जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, ये तो एक लॉ है। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाप का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएंगी, डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से बीमारी तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली हुई है, और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सुना, बाबा कहते तुम्हारे में भी सबकी एक जैसी प्रीत बुद्धि नहीं है, तुम्हारे में भी सब नंबरवार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, याद गुड प्यार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते। और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका आपका बहुत 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 शुक्रिया। सार है ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी। सेकंड पॉइंट, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना। और वरदान है संपूर्ण स्टेज। क्यों चले गए वो लोग? वो तो जा रहे हैं, तुमने बोला नहीं इनको? बोलो मुझे काम है, तो रोको। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव ये स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। सुना, हर कर्म पर अटेंशन रहने से सदैव ये स्मृति रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे।
साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बाप समान बना देंगी। समानता में लाने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो। रिपीट, सदैव ये स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ, विश्व की स्टेज पर हूँ, बेहद स्टेज पर हूँ। सारी दुनिया मुझे देख रही है। सबकी नजर कहाँ है? तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बाप समान बना देंगी। समानता में लाने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी सुना। और स्लोगन है, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। ईर्ष्या ईर्ष्या क्यों होती है? और अप्राप्ति का कारण है इच्छाएं। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो ईर्ष्या होती है। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। सुना। ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठी मैं नीचे जा रही हूँ। हाँ, ओम शांति। आप लोगों को कई बार बोला है कि शामली का ऑपरेशन होने वाला है, तो आप लोग सब सहयोग तो जमा करवा नहीं